देखो पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, मृत्यजीवी पोषण पढ़ लिए थे ना। जैसे परपोषी का हम लोग 3 प्रकार पढ़े थे। पहला कौन था? मृत्यजीवी। दूसरा कौन है बताइए? दूसरा कौन है? परजीवी। और तीसरा कौन है? प्राणी सम। प्राणी सम है ना? हाँ, प्राणी सम, जिसमें हम लोग मृत्यजीवी पोषण पढ़ लिए थे। मृत्यजीवी पोषण क्या होता है कि वैसे पोषण जो कि जीव आ जाएंगे इसमें, जो सड़े गले हुए पदार्थों से या मरे हुए जो भी जीव हैं, जब वो सड़ने लगते हैं तो जब उनसे वो अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं तो वैसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? मृत्यजीवी। अब हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए कौन? परजीवी पोषण। हेडिंग डाल लीजिएगा परजीवी। हेडिंग क्या डालेंगे? परजीवी। हेडिंग डाल लीजिए परजीवी। परजीवी। परजीवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? पैरासाइट। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। लिखिएगा, यह दो ग्रीक शब्दों से, यह दो ग्रीक शब्दों से, यह दो ग्रीक शब्दों से, यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? पहला पारा और दूसरा साइटस। पारा और साइट, पारा और साइटोस। हो गया? साइटोस, पारा और साइटोस। क्लियर है? जिसमें पारा का अर्थ, पारा का अर्थ, पारा का अर्थ पास, बगल या पार्श्व, पार्श्व, तथा साइटोस का अर्थ, साइटोस का अर्थ पोषण होता है। हो गया? पोषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इस प्रकार के, इस प्रकार के, इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में, हो गया? इस प्रकार के पोषण में जीव, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में, दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई या अस्थाई रूप में रहकर, रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे में, जैसे में लिख लीजिएगा, गोल कृमि, गोल कृमि, हुकवर्म, 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 टेपवर्म, टेपवर्म,
हुकवर्म और टेपवर्म। मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी, ये सब उदाहरण है जो अपना भोजन किसी अन्य जीव के संपर्क में रह करके क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। एंट अमीबा, एंट अमीबा उदाहरण में पूछ देता ऑब्जेक्टिव में कि परजीवी जो जीव है उनके उदाहरण में ऑप्शन दे देगा, अगर इसमें से कोई एक है तो आप टिक लगा सकते हैं। हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका हो गया। इतना क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, ऐसे जीवों का भोजन, ऐसे जीवों का भोजन, ऐसे जीवों का भोजन ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद, अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ से होता है, कार्बनिक पदार्थ से होता है। और ऐसे प्राणी, और ऐसे प्राणी पोषी, ऐसे प्राणी पोषी यानी कि होस्ट कहलाते हैं। पोषी, 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 पोषी यानी कि होस्ट कहलाते। हो गया क्लियर? देखिए मृत जीव में क्या बताए थे कि वैसे प्राणी जो सड़े गले हुए या मरे हुए चीजों से अगर अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं तो उसको मृत जीवी पोषण कहेंगे। परजीवी में क्या बता रहे हैं कि इसमें वैसे प्राणी आते हैं जो किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में रहते हैं, वो अस्थायी भी रहेंगे और अस्थायी भी रहेंगे, और उससे जब अपना भोजन, मतलब कि उसके शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ है उससे अगर अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो वैसे जीवों को हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी। क्या क्या कहेंगे वैसे जीवों को? परजीवी। जैसे प्लाज्मोडियम यानी कि जो मलेरिया वाला होता है, मच्छर में जो पाया जाता है, मच्छर काटता है तो मच्छर काटेगा तो आपका खून पक्का उसको क्या करेगा, सक करेगा, खींचेगा अपनी ओर। तो इसका मतलब जो मच्छर को न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो मच्छर को पोषण मिल रहा है, उसमें जो मलेरिया का जो वो है परजीवी है, तो उसको पोषण कैसे मिला? आपके खून के माध्यम से। तो आपके संपर्क में आया कि नहीं आया? बाल में देखिएगा तो आपके जू भी रहता है, वो भी आप ही के बाल में रहता है, तो उससे भी आपको उसको पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ऐसे जीव जो किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में रह करके अगर अपना भोजन यानी कि अपना पोषण प्राप्त कर रहा है तो वैसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी। क्या कहते हैं उसको? परजीवी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरासाइट। क्या कहेंगे इंग्लिश में? पैरासाइट। और इसमें क्या था कि वैसे जीव, क्या जी? वैसे जीव जो किसी मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करते, सड़े हुए जीव से, जैसे मशरूम हो गया, तो वैसे जीव से जो अपना भोजन प्राप्त कर ले, मर गया हो, सड़ गया हो, वैसे जीवों से, तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे? मृत जीव। और जो किसी दूसरे के संपर्क में रह करके अपना भोजन प्राप्त कर लेगा वो अस्थायी भी रह सकता है और अस्थायी भी, मतलब हमेशा के लिए भी रह सकता है और कुछ समय के लिए भी रह सकता है। मच्छर हमेशा के लिए थोड़े देर के लिए आता है, लेकिन ढील देख लीजिए हमेशा अपने कपड़े में रहती है। तो वैसे जीवों को परजीवी। अब आगे हेड डालिएगा प्राणी संपोषण। आगे क्या हेड डालेंगे? प्राणी संपोषण। इसको इंग्लिश में होलोजोविक न्यूट्रिशन कहा जाता है।
होलोजोविक न्यूट्रिशन। इसमें कोई दिक्कत किसी को? होलोजोविक न्यूट्रिशन, इसको क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण। क्या कहेंगे इसको? प्राणी संपोषण। लिखिएगा, यह शब्द दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना है। यह शब्द दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना है। पहला आपका होलो और दूसरा जोई। पहला आपका होलो और दूसरा आपका जोई। क्लियर है इतना? पहला क्या आपका? होलो और दूसरा जोई। हो गया? होलो शब्द का अर्थ है, होलो शब्द का अर्थ है, होलो शब्द का अर्थ है पूर्ण रूप से। होलो शब्द का क्या अर्थ है? पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, या पूरी तरह से। हो गया? पूर्ण रूप से या पूरी तरह से। तथा जोइक शब्द का अर्थ है, तथा जोइक शब्द का अर्थ है जंतु। जोइक शब्द का क्या अर्थ है? जंतु। जोइक शब्द का अर्थ है जंतु। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इस पोषण में, कौन से? प्राणी संपोषण। इस पोषण में वैसे प्राणी जिसमें अपना भोजन ठोस या, जिसमें अपना भोजन ठोस या तरल रूप में लेता है। ठोस या तरल रूप में लेता है। ठोस या तरल रूप में लेता है। वैसे जीव जिनमें यह विधि से पोषण होता है, उसे प्राणी सब भोजी कहलाते हैं। वैसे जीव प्राणी सब भोजी कहलाते हैं। उदाहरण में लिख लीजिएगा, यह सामान्यतः जंतुओं में होता है। जैसे एक कोशिकीय जंतु कौन? अमीबा। दूसरा पारामीशियम। हो गया? फिर उसके बाद लिखिएगा बहुकोशिकीय जंतु हो गया? बहुकोशिकीय जंतु जैसे मेंढक, मनुष्य, और अन्य जीव, जितना भी आ जाएंगे, जो भी जानवर है सब,
कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत किसी को? देखिए, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे का जो टॉपिक है वो होगा जंतुओं में पोषण। क्योंकि अब तक जितना हम लोग पढ़े हैं, हम लोग पौधों में पोषण को पूरा पढ़ लिए कि पौधा अपना पोषण कैसे ग्रहण करता है। अच्छा, पौधों के उसको हम लोग क्या कह रहे थे? स्वपोषी जीव कह रहे थे। उसके बाद हम क्या पढ़े? परपोषी जीव। उसके बाद क्या पढ़े? परपोषी। परपोषी के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? पहला मृत्यजीवी, परजीवी और प्राणीसम। मृत्यजीवी, परजीवी और प्राणीसम। मृत्यजीवी में क्या हो रहा था? वैसे जीव जो किसी सड़े गले हुए पदार्थों से अगर अपना पोषण को प्राप्त कर लेते हैं तो वैसे जीवों को क्या कहते हैं? मृत्यजीवी। दूसरा परजीवी क्या हो रहा था? कि जो किसी अन्य जीव के संपर्क में रह करके अपना पोषण प्राप्त कर ले रहा है तो वैसे जीव को क्या कह रहे थे? परजीवी। और प्राणीसम का मतलब क्या था? कि वैसे जीव जो ठोस भोजन या तरल रूप से, जो पूर्ण रूप से लेकर के और उसको सही ढंग से क्या पाचन की पूरी क्रिया करते, जब उस भोजन से पोषण की प्राप्त करते हो तो वैसे जीवों को क्या कहते हैं? प्राणी। और ऐसे जीव में कौन कौन आएंगे? एक कोशिकीय में अमीबा और पैरामीशियम, और बहुकोशिकीय में मनुष्य, जो भी आप ले। अब इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला हेडिंग डाल लीजिएगा तब जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण हो गया। जंतुओं में पोषण। अब उसके बाद नीचे हेड डालिएगा अमीबा में पोषण, क्योंकि अमीबा का पढ़ना जरूरी है। अमीबा, उसके बाद फिर ये पैरामीशियम का, दोनों का सेम ही होता है। हाँ, अमीबा में पोषण हेड डालिएगा, अमीबा में पोषण लिखिएगा। अमीबा में पोषण में लिखिएगा। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जो, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय प्राणी है। हो गया। जो पोषण की होलोजोइक विधि का, पोषण की होलोजोइक विधि का, होलोजोइक विधि का हो गया पालन करता है। होलोजोइक विधि का पालन करता है। कोई दिक्कत? होलोजोइक विधि का क्या करता है? पालन करता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा होलोजोइक विधि। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट नीचे से, होलोजोइक विधि होलोजोइक विधि भोजन का पाचन, होलोजोइक विधि में, होलोजोइक विधि में भोजन का पाचन, भोजन का पाचन भोजन के अंतःग्रहण के बाद होता है। भोजन के अंतःग्रहण के बाद होता है। अंतःग्रहण के बाद होता है। और इस प्रकार पाचन जीव के शरीर के अंदर होता है।
जीव के शरीर के अंदर होता है। हो गया, लिखिएगा। होलोजोइक पोषण में, नेक्स्ट पॉइंट में, होलोजोइक पोषण 5 चरणों में होता है। होलोजोइक पोषण 5 चरणों में होता है। पहला जो चरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण, पहला चरण को क्या कहेंगे? अंतःग्रहण। लिख लीजिए इसको। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंगेशन। इंगेशन। दूसरा पाचन, डाइजेशन। तीसरा क्या होता है भाई? अवशोषण। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब। चौथा क्या होता है? आत्मसात। आत्मसात, इसको एजिमिलेशन कहा है। एजिमिलेशन। और पांचवा होता है निष्कासन। इसको हम लोग इगेशन या एक्सक्रिएशन दोनों कह सकते। इगेशन या एक्सक्रिएशन। कोई दिक्कत? है ना? अब सवाल आएगा कि सर अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और निष्कासन का मतलब क्या है कि नहीं? आखिर इसके बारे में तो हम जानबे नहीं करते कुछ। और जो आप बता रहे हैं अमीबा, अमीबा में इन 5 चरणों में उसका पोषण का काम है, क्योंकि होलोजोइक है भाई, प्राणी सम है। और प्राणी सम में बता रहे सर आप 5 चरणों में पोषण होता है। भाई एक कोशिकीय जीव है केवल, एक के इसमें कोशिका है, ज्यादा नहीं है, एक के सेल है। इसमें कौन पोषण हो रहा है? कितना चरण में हो रहा है इसका? 5 चरण में। तो देखिए, सबसे पहला जो अंतःग्रहण है, अंतःग्रहण का मतलब क्या होगा? मतलब ये कि जब आप भोजन मुख मंडल में अपने प्रवेश कराते हैं, मतलब अपने मुख में अगर डालते हैं भोजन को, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अंतःग्रहण। मतलब कि भोजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अंतःग्रहण। लिख पाएंगे? घबराइए मत, पहले समझ लीजिए। अंतःग्रहण का मतलब क्या? जब हम भोजन, थाली में भोजन आ गया और उस भोजन को उठा करके अगर मुंह में ले रहे हैं तो उस भोजन को क्या कहेंगे? अंतःग्रहण। दूसरा क्या है? पाचन। पाचन में क्या है कि जो भोजन आप लिए हैं वो जटिल पदार्थ है। कैसे है? जटिल पदार्थ। तो जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ में जब वो टूटेगा, जब आप दांतों के माध्यम से कुचेंगे, जीभ के माध्यम से उसको मिलाएंगे, और आपके मुख में लार ग्रंथि है, और लार ग्रंथि के माध्यम से बहुत सारा लार क्या होगा? स्रावित होगा, और वो क्या होगा? मिक्स होगा। तो उसको क्या कहेंगे हम? पाचन। मतलब आपका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है।
और छोटी आंत तक जाके पूरा क्या हो जाता है, पच जाता है। तो जो पाचन, अब पाचन का मतलब क्या है कि जटिल पदार्थ जब सरल पदार्थ में टूटने लगे तो इसी को क्या कहेंगे, पाचन। कोई दिक्कत? तीसरा जो था अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या है कि जो पचा हुआ भोजन, अब क्या होगा कि जो छोटी आंत है आपका, उसके माध्यम से वो पचे हुए भोजन में जो पोषण तत्व है वो क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। यानी कि आपके शरीर के जो वेन्स हैं, जो ब्लड है, जो नसें हैं, उसके माध्यम से वो अवशोषित होगा। अवशोषित का मतलब एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि जो आप भोजन लिए उस भोजन में क्या क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, विटामिन था, मिनरल था, ये सब था ना, फैट भी था। अब ये जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषण तत्व कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? तो इन सारे पोषण तत्व क्या होंगे आपके छोटी आंत के माध्यम से, जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर, तो वो क्या होगा, अवशोषित होगा। अवशोषित का मतलब एब्जॉर्ब होगा, आपके नसों के माध्यम से, आपके खून के माध्यम से वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अच्छा, एब्जॉर्ब होने का प्रक्रिया मतलब आपके शरीर से जब वो क्या होगा, पोषण तत्व एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हो गया क्लियर इतना? आगे क्या कर रहे हैं, आत्मसात। आत्मसात क्या हुआ कि वैसी एक प्रक्रिया जो भोजन एब्जॉर्ब हुआ है, जो आपका पोषण तत्व एब्जॉर्ब हुआ है, तो वो यूज होगा ना, वो क्या देगा आपको, ऊर्जा देगा। और ऊर्जा किस काम में आएगा, आपके शरीर के विकास के लिए। आपके बहुत सारे कोशिकाएं रोज मरती हैं, रोज नया जन्म लेंगी, तो नए कोशिकाओं के जन्म के लिए, आपके शरीर के विकास के लिए। और आप जो काम करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, तो उस काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। तो वो ऊर्जा प्रदान कौन करेगा, आत्मसात। इसी को कहते हैं एजिमिलेशन, यानी कि पचे हुए भोजन से जो एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कि जो अवशोषण हुआ, तो अवशोषित भोजन से जो आपको ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, और वह ऊर्जा आपके शरीर के विकास के लिए यूज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आत्मसात। क्लियर इतना? अच्छा, पांचवा क्या है, निष्कासन। अब जो वेस्ट मटेरियल बच गया आपके शरीर में, जिसका कोई काम नहीं है, तो वो फिर चला जाता है बड़ी आंत में। किधर चला जाता है, आपके बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत क्या करता है, उसमें से जो पानी बच गया होता है, उस पानी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और आपके बड़ी आंत क्या करता है, पानी को अवशोषित होने के बाद फिर उसको मल के माध्यम, मल में बदल देता है, और फिर वो आप अपने शरीर से उसको क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निष्कासन। क्या कहेंगे, निष्कासन। क्लियर है इतना? अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा, कौन, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण, आगे हेडिंग क्या डालेंगे, अंतःग्रहण। हेडिंग क्या डालेंगे, अंतःग्रहण। डालिए, लिखेगा इसमें, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। हो गया? दूसरा हेड डालिएगा, पाचन। पाचन, जटिल खाद्य पदार्थों को, जटिल खाद्य पदार्थों को, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अणुओं में, सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को, सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त सरल अणुओं, प्राप्त सरल अणुओं को, सरल अणुओं को शरीर के द्वारा
इस प्रकार प्राप्त सरल अणुओं को शरीर के द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, अवशोषित किया जा सकता है। अब तीसरा में हेड डाल लीजिएगा अवशोषण, अवशोषण। तीसरा में क्या डालेंगे? अवशोषण। लिखिएगा पचे हुए भोजन के, पचे हुए भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया को, अवशोषण की प्रक्रिया को, पचे हुए भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। कोई दिक्कत? चौथा में लिखिएगा आत्मसातीकरण, 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 आत्मसातीकरण। लिखिएगा पचे हुए भोजन को, पचे हुए भोजन को ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के लिए कौमा विकास और, विकास और मरम्मत के लिए, विकास और मरम्मत के लिए उपयोग करने की प्रक्रिया को, उपयोग करने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहा जाता है, आत्मसातीकरण कहा जाता है। हो गया? और लास्ट में लिखिएगा निष्कासन, निष्कासन। हो गया? निष्कासन लिखेंगे शरीर से अपाच्य भोजन को, अपाच्य भोजन को, अपाच्य भोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को, अपाच्य भोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को, बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निष्कासन। इतना कोई दिक्कत इस पांचों प्रक्रिया में? देखिए पहला हम क्या बोलते हैं? यानी कि इंगेशन। इंगेशन में क्या होगा? जब आप भोजन ले रहे हैं, इधर ध्यान से देखिए, जब आप भोजन ले रहे हैं तो भोजन लेने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अंतःग्रहण। क्या बोलेंगे? अंतःग्रहण। जब वह भोजन जटिल रूप में था, जटिल रूप से कैसा बन जाए? सरल अवस्था में। कैसा बन जाए? सरल अवस्था में, तो उसको क्या बोलेंगे? पाचन। जब वो सरल पदार्थ जब बन गया तो वो क्या हो सकता है? अवशोषित हो सकता है। तो अवशोषण होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अवशोषण। अब ये होगा कहां? आपके छोटी आंत में। कहां होगा ये? छोटी आंत में। इतना क्लियर है? आगे कह रहा है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण में क्या है कि जो आपका भोजन अवशोषित हुआ है, तो अवशोषित होगा तो उसका उपयोग भी होगा। उसका उपयोग किसके रूप में होगा? ऊर्जा के रूप में। और वो ऊर्जा आपके शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, आपके शरीर की मरम्मत करता है, आपके शरीर का विकास करता है। तभी आप धीरे धीरे देखो, पहले छोटी को थे, अब देखो कितना बड़ा हो गया, फिर अभी और बढ़ेगा। एक बड़ा, छोटा से बड़ा होते जा रहे हो। ये किसके कारण हो रहा है? आत्मसातीकरण के कारण। किसके कारण? आत्मसातीकरण। अगर ये आपके प्रक्रिया शरीर में नहीं होता तो आप कभी बढ़ते नहीं। आप खुद देख लीजिए, क्योंकि आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं मर तो रही है बट नहीं हो ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि ऊर्जा मिल ही नहीं रहा है। खाना तो खा रहे हो बट उस भोजन से आपको ऊर्जा ही नहीं मिल रहा है। तो जब आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा तो क्या आप कोई और काम कर सकते हैं? कोई काम नहीं कर सकेंगे। आपका शरीर का विकास नहीं हो पाएगा।
फिर आपकी जल्दी मृत्यु भी हो जाएगी। तो इसका मतलब कि आत्मसातीकरण का होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, जब ये सब प्रक्रिया हो गया तो अंतिम में आता है निष्कासन, यानी कि वैसा भोजन जो आपके अब शरीर में पच नहीं सकता, अब वो वेस्ट है। तो जो अपाच्य भोजन आपके शरीर से बाहर जब निकल रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निष्कासन। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रह लेते हैं, अगला क्लास कल करेंगे। अब अमीबा, उसके बाद पैरामीशियम।